ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵਿਰਾਸਤ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CIAF ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵਿਰਾਸਤ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ ਨਵੇਂ ਹਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ नोटिफिकेशन बेल करना ना भूलना हूं। तुहानू ले चलते पूरी वीडियो के बाद धन्यवाद। पूरी प्रेस इस बात के लिए बहुत उतावली थी कि जो चुनाव हुआ है अभी अभी चुनाव होकर समा निकला है, क्या हुआ, जिस तरह के परिणाम आए हैं उसके ऊपर सभी भाई बात करना चाहते थे। तो उसके लिए हमने सोचा कि एक बार एक ही साथ बैठकर वो चर्चा कर ली जाए। सेकंड ये है कि आज आपने देखा कल से एक नया काम, वो जो एक कंगना रनौत वाला मामला पूरे देश में उभर कर आ रहा है, उस पे भी वो जो जिस तरह की बातें आ रही हैं, तो हम ये समझते थे दोनों फोरम के उसके ऊपर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आकर प्रेस के सामने वो बात क्लियर कर दी जाए और सभी को पता चल जाए कि हमारा स्टैंड क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। चुनाव का मामला था जो, देखिए, पिछले दौर में पिछले दोनों ही टर्म जो गुजरे हैं हमारे साथ, वो ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को जिस तरह का बहुमत मिलता रहा और उन्होंने उस बहुमत का जो नाजायज फायदा उठाते हुए पूरे देश को जिस तरह एक तरह का अपनी ग्रिप में लेने का प्रयास किया, देश के साथ तरह तरह की बेइंसाफियां की, उनका परिणाम है कि इस बार जो हुआ, जो ये कह रहे थे कि अब की बार 400 पार की बातें कर रहे थे, लेकिन वो कहां पे बीजेपी सिमट कर आ गई कि वो 240 पे आ गई। स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिल रहा। अब उन लोगों को जिनकी पिछले समय में जिनके साथ होशियारियां चलाकियां करते रही हमारे ये नेता साहिबान, अब उन्हीं को हाथ पकड़ पकड़ कर अपनी बगल में बैठाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई आप यहां बैठ जाओ, आप यहां बैठ जाओ, हमें एक बार फिर मौका अगर मिल जाए तो एक तो ये बात है कि पूरे देश को इस बात का देश ने एहसास करवा दिया भाजपा को कि भाई एक समय आता है, उस समय में लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। आपने बहुत समा अपने मन की बात रख ली है, अब लोगों के मन की बात है वो सामने आई है। जो 400 की बात करते करते 303 पर भी नहीं रहे और वहां पे घटकर कहां पे आ गए, 240 के ऊपर। और इसमें अगर और भी ध्यान दोगे तो जो ये किसान आंदोलन हुआ, और किसान आंदोलन में फिर से आपका सबका धन्यवाद करता हूं, आप पूरी प्रेस ने जिस तरह से हमारे साथ हुई बेइंसाफी, हमारे ऊपर हुई धक्काशाही को पूरी दुनिया के अंदर वो हमारी बात को लेकर आप गए और उसके बाद माध्यम से पूरे देश को ये जागृति मिली कि देखिए इतनी बर्बरता से किसान शहीद कर दिया गया, 5 की आंखें चली गई, 433 जख्मी हो गए, 30-35 ट्रैक्टर तोड़ दिए। वहां जब ट्रैक्टर तोड़े जा रहे हैं किस तरीके से वो वहां पे मतलब थापियां मारी जा रहे हैं, किस तरीके से बोला जा रहा है, वो पूरे देश को आप सबने दिखाया। इसके लिए मैं फिर से आपका अपने धन्यवाद करना चाह रहा हूं। वो पूरी की पूरी सिनेरियो जो हुआ, उस समय की घटनाक्रम हुआ, उसको ध्यान में पूरे देश ने रखा और इनको सजा देने का काम किया। पिछले समय में इन्होंने ये भी प्रयास किया, पोलराइजेशन का भी प्रयास किया। पंजाब के अंदर भी आपने देखा है कि जिमीदार वर्सेस SC/ST करने का भी प्रयास किया, लेकिन लोगों ने ये समझ लिया था कि हमारा बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो एक मजदूर का कानून बना था कि 8 घंटे काम करने के बाद उसको मजदूरी मिल जाएगी, आपने उसको भी तोड़कर जिस तरीके से वो कोड लेकर आए, 4 कोड लेबर कोड लेकर आए और कि सब मजदूरों को 12 घंटे काम करना पड़ेगा, अब मजदूर प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो सब बातों को मजदूरों ने समझा
और इनकी वो पोलराइजेशन की घटना जो इनका प्रयास था वो चल नहीं पाया। तो मैं एक बात आपके ध्यान में लानी चाह रहा हूं कि अगर आप पूरा इसको देखोगे, चेक करोगे, पिछले समय इनको जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे, पंजाबी में पेंडू इलाके, वहां से 236 एमपी इनके जीते थे पिछले समय। और इस बार ग्रामीण क्षेत्रों की जो सीटें थी वहां से इनको ऐसा हुआ कि 71 एमपी इनके हारे और केवल वहां पे इनके 165 बाकी रहे। वो उसकी वजह क्या है? किसान और मजदूर के साथ जिस तरीके से गांव में बसता कौन है? ज्यादा मजदूर और किसान बसता है। उनके साथ बेइंसाफियत जैसी हुई, उन्हीं का परिणाम है कि लोगों ने उनको सजा देने का काम किया। और दूसरी बात, ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के बाद शुभकर्ण की अष्टकलश यात्रा आप सबके सहयोग से पूरे देश में निकालने का हमने प्रयास किया। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखने वाली है, जहां जहां पे यात्रा हो पाई वहां वहां पे उसका असर देखिए कैसा रहा। हरियाणा के अंदर पिछली बार 10 की 10 सीटें थी इनके पास, और इस बार वहां पे यात्रा निकली और उस यात्रा का ये प्रभाव रहा कि 10 की बजाय 5 रह गई। उसके बाद यूपी में, जहां पे ये अपना घर मानते हैं, वहां पे भी 43-44 सीटों के ऊपर इनको हार का सामना करना पड़ा। और राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी सीटें, लगभग आधी के करीब सीटें इनको गंवानी पड़ी हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु के इलाके में, वहां पे उन्होंने भी इस यात्रा को पूरे जोर से निकाला। यहां पे बीजेपी का पूरा जोर लगा हुआ था कि हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान आंदोलन की, जो आंदोलन के अंदर लोगों के ऊपर जिस तरह की इन्होंने गोलियां चलाई गई, जिस तरह के अथरू गैस के गोले दागे गए, उसका प्रभाव पूरे देश के लोगों ने अब इस चुनाव में नाराजगी जाहिर की है। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, इसके ऊपर बाकी बात डिटेल से हमारे साथी बता देंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, कल से जो दूसरा हमारा मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करनी चाह रहे हैं, वो है एक लड़की, पंजाब की लड़की है वो कुलविंदर कौर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके के का वो दिखाया गया है मीडिया के माध्यम से कि कंगना रनौत के साथ उसकी हाथापाई हुई, थप्पड़ मारने की भी बात आई है, उस पूरी की पूरी कहानी के ऊपर अगर जात मारोगे तो पिछले कल ही मेरे साथ भाजपा का एक नेता हरजीत ग्रेवाल एक चैनल के ऊपर डिबेट में था। वहां पे उन्होंने माना है, बाद में कहानी जो गढ़ेंगे वो सत्ता में या सत्ताधारी लोग जो भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने ये माना कि असल मुद्दा ये था कि मोबाइल और पर्स जब चेकिंग होती है तो वो आप भी सबने एयरपोर्ट पर गए होंगे, बहुत सारे सभी ने सब्र किया होगा एयर में, और वहां पे जब चेकिंग होती है सबका सामान निकलवा लिया जाता है। तो वो अगर वहां पे उन मुलाजमों ने उनको रोका कि भाई ये अपना सामान यहां निकालो, अगर वो सामान निकालने की बजाय वो उनके साथ अपनी दादागिरी या कहें, या मैं इससे बढ़कर और भी ये बात कहूं कि उन्होंने एमपी बनने के बाद अपना वीआईपी कल्चर वाली बात जो करी, असल डिस्प्यूट झगड़े की वजह यहां पे होगी, जो मैं मान रहा हूं। जिस तरीके का हरजीत ग्रेवाल जी का वहां पे डिबेट पे मेरे साथ बातचीत उन्होंने रखी, अगर ये हुआ तो मुझे लग रहा है कि उस लड़की का कोई दोष नहीं है, उसको खामखा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, ड्यूटी निभाते निभाते हो सकता है ये आपको और हम सबको पता है कि कंगना रनौत का जो उनका पिछला ट्रैक है, जिस तरीके की वो बोली बोलती है, जिस तरीके की उसकी वर्डिंग है, उस वहां पे उनकी कहासुनी हुई हो, उस कहासुनी की वजह वो थप्पड़ हो
और उसको बाद में पेश ऐसा करने का प्रयास किया हो कि भाई ये तो ये कहा गया वो कहा गया, उन्होंने वहां पे पता नहीं कितना कितना कहां पर कुछ हुआ, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसमें वो चर्चा अभी करनी मेरा ख्याल है ठीक नहीं कि समय से पहले कर रहे होंगे हम। अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी कोशिश है कि डीजीपी साहब के साथ हम दोनों फोरम में जाकर मिलेंगे, उनको ये बात कहेंगे कि किसी तरह का भी उस लड़की के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रेस के माध्यम से, देखिए अगर वो लड़की की बात को भी ध्यान में ले लें कि लड़की ये कह रही है कि इसने किसान आंदोलन के दौरान ये कहा कि जो लेडीज आ रही हैं वो 100-100, 150 रुपया लेकर आ रही हैं, 200 रुपया लेकर आ रही हैं, अगर वो बात भी अगर मान ली जाए तो हमारी ही एक माता ने, हमारी ही एक बहन ने केस डाल रखा है, आज तक उसके ऊपर समनिंग तक नहीं हुई। अगर आज तक उसके ऊपर समनिंग तक नहीं हुई तो पूरे के पूरे सिस्टम की ये गलतियां अगर उसी समय उसके ऊपर समनिंग हो जाती, प्रशासन उसी समय सरकार उसके ऊपर संज्ञान ले लेती कि भाई ऐसा शब्द बोलना ठीक नहीं है जो आप एक कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ बोल रहे हो, तो मेरा ख्याल है आज ये घटना ना घटती। इसकी जिम्मेदार वो सिस्टम है, वो सरकार भी है जिन्होंने उनको खुले छोड़ा कि आप जो चीज चाहे बोल सकते हो। और आगे बढ़कर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि कल से उन्होंने उसके लास्ट में अंत में उन्होंने क्या बोला कि पंजाब के अंदर आतंकवाद है, यहां पे वखवादी है, ये फैल रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पंजाब के आप मीडिया वाले सभी भाई बैठे हैं, कभी कभी दिखा पंजाब के अंदर कोई आतंकवाद जैसी बात? सभी पंजाब के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक साथ रह रहे हैं, और ऐसे पंजाब के अंदर आकर पोलराइजेशन करके लोगों को, देश को एक रखने का दावा करने वाली पार्टी उस देश के अंदर ये जहर उगलने का जो काम किया, मैं ये चाहूंगा कि उनके खिलाफ इस तरीके की बोली बोलने की वजह के कारण मुकदमा दर्ज करना चाहिए। हमारी हाई कोर्ट को, हमारी सुप्रीम कोर्ट को तुरंत